कंफ्यूज हो जाते हो कि 9 साल का बच्चा है तो कौन सा नंबर दिखाऊं, 30 नंबर दिखाऊं, 28 नंबर दिखाऊं, 9 साल का बच्चा है तो 32 नंबर दिखा दो। अपने ही आप सोचने लगते हो, कंफ्यूज होने लगते हो और कस्टमर के सामने 24 भी, 26 भी, 28 भी, 30 भी सारे खोल देते हो। उन्हें एक एक पीस खोल के दिखाते हो, देखना ये साइज आ जाएगा क्या, देखना ये साइज आ जाएगा क्या। यदि आपको नॉलेज होगी तो आपका समय भी बचेगा और कस्टमर आपको बेवकूफ़ भी नहीं बना पाएगा। क्यों कस्टमर को दिखाई दे जाएगा तो ये तो नया दुकानदारी से कुछ पता ही नहीं है। दोस्तों थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज बच्चों के कपड़ों के साइज के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि आप भी बच्चों के कपड़ों की नई दुकान खोलने जा रहे हैं और आपको बच्चों के मेजरमेंट और कपड़ों के साइज के बारे में जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पर आप बने रहिएगा। वीडियो के अंदर मैं आपको बच्चों के कपड़ों का पूरा मेजरमेंट और पूरा साइज आपको बताऊंगा कि आपको खरीदना कैसे है। और जब कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आता है और खास तौर पे जब पेरेंट्स अपने बच्चे को लिए बिना आते हैं आपकी दुकान पर और वे मांगते हैं तो आपको किस तरीके से उनको सही मेजरमेंट और सही साइज का प्रोडक्ट दिखाना है जिससे कि आपका टाइम बचे। जब तक आपको मेजरमेंट और साइज नहीं पता चलेगा तब तक आप कंफ्यूज रहोगे कि बच्चों के कपड़े खरीदे कैसे, बच्चों के कपड़ों को हम दिखाई कैसे, आखिर 20-22 नंबर कैसे नपता है, आखिर आपको ML XL का कैसे इसमें पता चलेगा। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि M साइज दिखा दो, तो M साइज का मतलब कौन सा नंबर है। अगर फिर वे कहते हैं कि हमारी गुड़िया तो या हमारा लड़का तो 8 साल का है तो उसके साइज के नंबर से दिखा दो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 साल वाले को कौन सा नंबर आएगा, 10 साल वाले को कौन सा नंबर आएगा, 5 साल का बच्चा बता रहे हैं तो उसको हम कौन सा प्रोडक्ट देंगे। तो इस वीडियो में सारा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर हमें मेजरमेंट और साइज के बारे में बताओ जिससे कि हमारा कंफ्यूजन खत्म हो और हम बच्चे का बिजनेस एक अच्छे नॉलेज के साथ कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। बच्चों के कपड़े का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको रियल में बच्चों के कपड़ों के मेजरमेंट और साइज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए आपने सुना होगा कि 0 नंबर, जब आप खरीदने के लिए जाते हो तो बर्थ नंबर बताते हैं कि 0 नंबर, यानी कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उस बच्चे को 0 नंबर आता है। अब आप जाकर दुकानदार को बोलते हैं कि भैया 0 नंबर का आप हमें साइज दे दीजिए, बच्चों में एक सेट दे दीजिए या 2 सेट दे दीजिए। अब वो क्या करते हैं, वो आपको 16 नंबर का साइज देते हैं, 18 का देते हैं, बहुत सारे लोग तो 20 नंबर का भी दे देते हैं, या बिना किसी नंबर के एक पन्नी की पैकिंग में आपको प्रोडक्ट पकड़ा देते हैं कि ये आपका 0 नंबर है, जबकि 0 नंबर 16 नंबर नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। 0 नंबर आपका 12 नंबर का पीस होता है, 12 और 14 नंबर आपका 0 नंबर में आ सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा साइज यहीं से स्टार्ट हो जाता है जो दुकानदारों के पास भी कम मिलता है, इसलिए 16 नंबर से दुकानदार तैयार करते हैं और 16 नंबर को 0 नंबर बताते हैं। देखिए 16 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, ML XL, एक ये ही सबसे छोटा नंबर है जिसमें बच्चों के कपड़ों में ML XL का भी यूज किया जाता है। मगर ML XL का मतलब किसी किसी में 38, 40, 42 भी होता है यदि हम बड़ों में जाए तो, लेकिन छोटों में 16, 18, 20 बहुत कम वैसे देखने को मिलता है। ज्यादातर 16, 18, 20 के नंबर से ही बिकता है। अब आप ये कैसे समझोगे कि 16 नंबर किसको आएगा, 18 नंबर किसको आएगा और 20 नंबर किसको आएगा, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। देखिए 0 नंबर मैंने बताया 12, 14, 16, 18, 20, इसका मतलब है कि आपको 16 नंबर लगभग 5 से 6 महीने के बच्चे को आ जाएगा, 18 नंबर आपका 8 साल को 7 साल के बच्चे को आ जाएगा और 20 नंबर आपका 10 नंबर से यानी कि 10 महीने से लेकर 12 महीने तक के बच्चे को आ जाएगा, यानी कि 1 साल तक के बच्चे को 20 नंबर आ सकता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है कंपनी के स्टैंडर्ड पर। कंपनी ब्रांडेड है तो स्टैंडर्ड साइज बनाएगी, कंपनी लोकल है तो थोड़ा शॉर्ट में साइज बनाएगी। वे थोड़ा लालच कर जाते हैं, थोड़ा सस्ता देने के चक्कर में, मार्केट में बने रहने के चक्कर में। इसी तरीके से फिर नंबर आता है 22, 24, 26। 22 नंबर आता है ज़्यादातर आपको 1.5 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को। 24 नंबर आता है 3 साल और 4 साल के बच्चे को। 26 नंबर आता है 5 साल और 6 साल के बच्चे को। लेकिन जब हम सेट की बात करते हैं तो दुकानदार आपको देते हैं 20 बाई 24 का सेट और 26, 28, 30 का सेट। 20 नंबर कहते हैं 1 साल के बच्चे का, 22 नंबर 2 साल के बच्चे का और 24 नंबर 3 साल के बच्चे का। लेकिन ये बात 100% कहीं पर भी सटीक नहीं बैठती।
क्योंकि 20 नंबर जरूरी नहीं है 1 साल के बच्चे को आए, 20 नंबर 10 महीने के बच्चे को भी आ सकता है, 20 नंबर हो सकता है कि 1 साल के बच्चे को बड़ा भी आ सकता है। क्यों? यदि कंपनी ब्रांडेड है, एक नामचीन कंपनी है, तो वे स्टैंडर्ड साइज बनाएगी, और स्टैंडर्ड साइज बनाएंगे तो उनका साइज ओवर होता है, यानी कि फुल स्टैंडर्ड का होता है, उसमें आप शॉर्ट कपड़ा नहीं मिल पाएगा आपको। लेकिन ज़्यादातर जो आपके मार्केट में चलता है 20 नंबर 10 महीने के बच्चे को, 11 महीने के बच्चे को, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के बच्चे को आ जाता है। 22 नंबर आपका 1 साल 1.5 साल, 24 नंबर 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल। ये बच्चे की ग्रोथ के ऊपर करता है, बच्चे का शरीर कैसा है। लेकिन यदि कोई आपसे आकर के कहे कि मेरा लड़का 5 साल का है, तो आपको सीधे 24 नंबर या फिर 26 नंबर दिखाना है, क्योंकि 5 साल में 24 नंबर का साइज आएगा या फिर 26 नंबर का साइज आएगा। यदि आपका स्टैंडर्ड साइज है तो 24 नंबर का भी आ जाएगा। यदि आपका लोकल किसी ब्रांड का है तो आपका 26 नंबर का भी साइज उसको आ जाएगा। इसलिए ये थोड़ा सा नंबर कन्फ्यूजन करने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 22, 24, 26, 2, 4, 6, जिसके पीछे जो लगा है उतने ही साल का आप समझिए। 22 पीछे 2 लगा है, 24 पीछे 4 लगा है 4 साल को, 26 पीछे 6 लगा है तो 6 साल को। अब इनके बीच का जो साइज है 3, 5, 3, 5 है तो उसको 22 भी आ सकता है, उसको 24 भी आ सकता है, 5 है तो 24 भी आ सकता है, 26 भी आ सकता है। इसी तरीके से इसके बाद सेट आता है 26, 28, 30। ये पूरा सेट तीनों का पूरा देते हैं, जिनमें 3-3 पीस का सेट होता है। अब 26 नंबर जहां पर 5 साल के बच्चे को आ रहा है, 6 साल के बच्चे को आ रहा है, 28 नंबर 7 साल के बच्चे को आ रहा है, 8 साल के बच्चे को आ रहा है, 30 नंबर आपका 8 साल के बच्चे को या 9 साल के बच्चे को आएगा। 10 साल के बच्चे को 30 नंबर बहुत ही कम सूट करता है, क्योंकि 10 साल से नीचे के बच्चे को 30 नंबर तक का साइज आ जाता है। एक फुल स्टैंडर्ड ब्रांडेड कंपनी की यदि मैं बात करूं तो तब 30 नंबर का 10 साल के बच्चे को आएगा। दोस्तों ये आप बात समझ गए होंगे कि जिसके पीछे जो नंबर लिखा है वो उतने साल के बच्चे का है। 22 में 2, 24 में 4, 26 में 6, 28 में 8 और 30 यानी कि बाद में 0, 10 यानी कि 10 साल के बच्चे को। इनके बीच का गैप जो है, जैसे 9 साल है तो 28 और 30 के बीच के कपड़े का साइज उसको मिलेगा। अब बात आती है, ये तो हो गई सेट की बात। जब आप खरीदने के लिए जाते हो तो इनमें आपको सेट मिल जाते हैं। अब आपको क्या हुआ कि आपको डिमांड है कि अलग टी शर्ट चाहिए या अलग जीन्स चाहिए, तो उसमें क्या करना पड़ता है, 30 के बाद आपको सेपरेट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि 32 का बॉक्स आपको पूरा मिलेगा, 32 का बॉक्स 11 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को आ जाएगा, 10 साल को भी आ जाता है। वही बात है कि स्टैंडर्ड साइज हो या अच्छी कंपनी या लोकल कंपनी का कोई माल हो। अब आपका 34 नंबर है, 34 नंबर आपका 12-13 साल के बच्चे को भी आ जाएगा, 14 साल के बच्चे को भी आ जाएगा यदि स्टैंडर्ड कंपनी है तो। 36 नंबर आपको 14 साल 15 साल तक के बच्चे को आ जाता है। कभी कभी यदि बच्चा 16 साल का है और उसकी लेंथ कम है, लंबाई कम है, शरीर हल्का है, तो वो भी उसको आ जाता है। इस तरीके से आपको अपना मेजरमेंट और साइज समझना पड़ेगा खरीदने से पहले। अब आपको अलग अलग चाहिए तो टी शर्ट में हम बात करते हैं तो टी शर्ट में भी 32 नंबर के बाद 32, 34, 36 ML XL के नाम से आ जाती है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर 32, 34, 36 ही आपको देखने को मिलेगी, जिनमें आपको 10-10 पीस का सेट भी आ जाएगा, 6-6 पीस का सेट भी आ जाएगा, और आप अलग से भी ले सकते हो जिसमें कि एक बॉक्स एक पैकिंग वाला सेट भी उसमें आ जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का माल आप लेना वहाँ से पसंद कर रहे हो। दोस्तों ये हो गया आपका साइज 36 तक। लेकिन जो 15 साल के ऊपर बच्चे हैं या 16 साल में लग चुके हैं, 16 साल से 18 साल तक के बच्चे को आपने देखा होगा कि 38 नंबर बड़ों से शुरू हो जाता है। 38 नंबर के बीच में जो 16 नंबर 17 नंबर होता है, जो ये लड़के होते हैं उनको 38 नंबर भी बड़ा आता है। अब इनके बीच में साइज आता है एस साइज, जो 36 और 38 के बीच का होता है। बहुत सारे दुकानदार 36 नंबर को ही एस साइज बताते हैं, लेकिन 36 नंबर एस साइज नहीं होता। 36 नंबर से थोड़ा सा बड़ा होता है और 38 नंबर से थोड़ा सा कम होता है। जो 16 साल 15 साल जिनका बढ़िया शरीर है, 15 साल के बच्चों को, 16 साल के बच्चे को और 17 साल के बच्चे को आ जाता है।
उसे एस साइज के कहते हैं, और एस साइज आपको मार्केट में देखने को बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम मिलता है, जबकि डिमांड इस साइज की बहुत ज़्यादा है। यदि आप बच्चों का काम कर रहे हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनमें आपको 36 के बाद आपको ये एस साइज वाला प्रोडक्ट रखना है, चाहे टी शर्ट में हो, वो शर्ट हो, एस साइज आपको इसमें रखना चाहिए। इसके बाद मेंस की बारी आ जाती है कि 38 नंबर से ऊपर 38, 40, 42 मेंस में स्टार्ट होता है, जिसे हम ML XL भी बोल देते हैं, 42 को हम XL भी बोल देते हैं, 44 को डबल XL बोल देते हैं, 46 को ट्रिपल XL बोल देते हैं। इस तरीके से साइज बढ़ता जाता है। लेकिन यदि आप बच्चों का बिजनेस कर रहे हो तो आपको एस साइज तक रख लेना चाहिए। और ये मेजरमेंट जो मेंस का मेजरमेंट है, जो मेंस का साइज है, उसमें डिफरेंस होता है। देखिए ये जो नंबर है, ये नंबर बच्चों की लेंथ नापती है, पैरों के अंगूठे से लेकर के ऊपर पेट तक ये बच्चों की लेंथ नापी जाती है। 22 नंबर का मतलब 22 लेंथ की पैंट उसको आएगी, ना कि कमर। जबकि यदि हम 38 नंबर का पीस लेते हैं तो 38 नंबर का मतलब है कि हमें बड़ों की कमर नापनी है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, उनकी कमर नापी जाती है। बच्चों में पैरों की लंबाई नापी जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर 26 नंबर की तो टी शर्ट भी आती है, तो 26 नंबर को हम कैसे नापें? 26 नंबर को भी आपको कमर नहीं नापनी है, 26 नंबर में भी आपकी लेंथ नापी जाएगी कि 26 लेंथ की टी शर्ट है, जिससे कि बच्चे का धड़ की लंबाई होती है, उस हिसाब से नापी जाएगी और उस हिसाब से मेजरमेंट कंपनी करती है। तो यदि अब आप आगे बच्चों के कपड़े खरीदने जा रहे हैं, बच्चों का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और आपकी दुकान के ऊपर कोई पेरेंट्स ऐसा आकर के खड़ा हो जाता है कि बच्चे को लेकर नहीं आए और आपसे आकर कहता है कि मेरा बच्चा 9 साल का है, तो आप उसके कपड़े दिखाओ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि 9 साल का बच्चा है तो कौन सा नंबर दिखाऊं? 30 नंबर दिखाऊं, 28 नंबर दिखाऊं? 9 साल का बच्चा है तो 32 नंबर दिखा दो। अपने ही आप सोचने लगते हो, कंफ्यूज होने लगते हो, और कस्टमर के सामने 24 भी, 26 भी, 28 भी, 30 भी सारे खोल देते हो। उन्हें एक एक पीस खोल के दिखाते हो, देखना ये साइज आ जाएगा क्या, देखना ये साइज आ जाएगा क्या। यदि आपको नॉलेज होगी तो आपका समय भी बचेगा और कस्टमर आपको बेवकूफ़ भी नहीं बना पाएगा। क्यों कस्टमर को दिखाई दे जाएगा तो ये तो नया दुकानदार, इसे कुछ पता ही नहीं है। तो जब आपको नॉलेज होगी तो 1 या 2 ये बॉक्स उतारने पड़ेंगे। 9 साल का मांगा है तो इसका मतलब 30 नंबर दिखा दो या 28 नंबर दिखा दो। यदि बच्चे का शरीर अच्छा है, पूछिए ग्राहक से कि बच्चे का शरीर कैसा है, भाई सही है 9 साल के हिसाब से, या कम है, या पतला है, मोटा है, कैसा है, तो उस हिसाब से 30 नंबर या 28 नंबर दोनों में से कोई सा साइज आ जाएगा। और कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चे की उम्र तो 7 साल की है लेकिन शरीर बहुत मोटा है। अब आप उसको कैसे डील करोगे? अब आप उसको बच्चों के कपड़ों में कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि बच्चों के कपड़ों में उसकी जो लेंथ है वो तो आ जाएगी सही, लेकिन जो उसकी थाई है, जो उसके पैर मोटे मोटे हैं, वो नहीं आ पाएगी। उसको आपको बड़ों के हिसाब से ही उसकी कमर नापनी पड़ेगी। अब उसको 7 साल के बच्चों को कम से कम 40 नंबर की जीन्स आएगी, और 40 नंबर का मतलब यदि आप बच्चों का दोगे तो उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी और इतनी सी उसकी थाई हो जाएगी। इसलिए बड़ों का आपको नंबर नापना पड़ेगा, उसकी कमर नापनी पड़ेगी, उसको नीचे से कटवा करके जब देना पड़ेगा। उसको बच्चों का कपड़ा ही नहीं आएगा। बच्चों का कपड़ा पतले दुबले ज़्यादातर 90% केस में ऐसे ही होते हैं, बच्चे बच्चों की तरह लगते हैं। इस वजह से लेंथ नापी जाती है और बड़ों में बेल्ट नापी जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये तो हो गया मेजरमेंट। यदि इससे अलग आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं उस तरह की भी वीडियो लेकर के आपके पास आऊँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये मेजरमेंट और साइज समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, जिससे कि हमारी वीडियो सभी के काम आ सके। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।